श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोगों को अपने सपने मत बताइए, बस उन्हें पूरा करके दिखाइए। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। हर एक की सुनिए, हर एक से सीखिए। क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। अकेले खड़े होने का साहस रखिए, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना लें, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते होंगे, परंतु कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ को ही काटा जाता है, और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जीवन में दो ही नियम रखिए, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, मित्र मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं। ये सब मेरे अपनों के लिए है। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र में अलग सी क्यों है। उसी चेहरे पर कोई खपा है तो कोई फिदा सा क्यों है। घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो तुम्हें लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कटी है।
दोस्तों, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांध के रखता है वो हर पृष्ठ को। लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु को पूजे ज्ञान, माँ बाप को पूजे सब मिले, हो जाए कल्याण। माँ वह रोशनी है जो घर पर साथ रहकर रास्ता दिखाती है। पिता वह प्रकाश है जो दूर रहकर भी अनुशासन सिखाता है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, दो गुण जिस व्यक्ति के पास है वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज़ बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या कर रहे हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करिए, ज़ोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आ जाए तो सरल रहिए, अधिकार मिलने पर विनम्र रहिए और क्रोध आने पर शांत रहिए। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को श्री कृष्ण जी के ये अनमोल वचन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।